डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट का मतलब हो जाता है डेफर्ड। सबसे पहले डेफर्ड का मतलब जानेंगे। डेफर्ड का मतलब हम यूज़ कर रहे हैं फॉर फ्यूचर के लिए। क्या यूज़ कर रहे हैं? टैक्स का यूज़ कर रहे हैं फॉर फ्यूचर के, जो कि हमारा एसेट है, ठीक है। हम इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, दो तरह से इनकम होती है। एक होती है अकाउंटिंग इनकम, दूसरा होती है टैक्सेबल इनकम। अकाउंटिंग इनकम पर जो हमने टैक्स पे किया है, टैक्सेबल इनकम पे जो हमने टैक्स किया है, दोनों पे हमने जो टैक्स पे किया है, हमें तो टैक्स अकाउंटिंग इनकम पे हमें टैक्स पे करना ही है। अगर मैं हम इससे एक्सेस टैक्स पे कर देते हैं तो वो जितना एक्सेस टैक्स पे किए है ना, वो हमारा हो जाएगा एसेट कहलाएगा, वो हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाती हूँ ताकि आसान हो। अकाउंटिंग इनकम है 15 लाख रुपीज़, टैक्सेबल इनकम है 20 लाख रुपीज़, ओके। टैक्स रेट इज़ गिवन 40%। टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम दैट इज़ 15 लाख का 40% कर देंगे, 6 लाख हो गया। टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम 20 लाख का 40% 8 लाख रुपीज़, ओके। एक्चुअली हमें 6 लाख रुपीज़ पेमेंट करना ही है क्योंकि ये अकाउंटिंग इनकम पे टैक्स आया है, हमें ये पेमेंट करना ही है। बट हमने क्या किया, टैक्सेबल इनकम पे टैक्स था 8 लाख रुपये, ठीक है। तो हमने 8 लाख पेमेंट कर दिया है। तो हम 6 लाख पेमेंट तो करना ही था, बट हमने 8 लाख पेमेंट कर दिया, तो 2 लाख हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया। तो एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है क्या मतलब, जब हम कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हैं तो ये हमारे लिए ऐसे ट्रीट हो जाता है, और ये टैक्स है, ठीक है। इसलिए हम इसे बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड का मतलब भी होता है हम यूज़ करें फॉर फ्यूचर के लिए। और आगे पढ़ेंगे, इन सिंपल वर्ड्स हम देखेंगे कि डेफर्ड टैक्स एसेट मीन्स एक्सेस टैक्स पेड ऑन इनकम, एक्सेस टैक्स पेड ऑन इनकम एंड इट एडजस्ट इन फ्यूचर, देयरफॉर इट नॉन एज डेफर्ड टैक्स एसेट, ओके। इसका जर्नल एंट्री भी यहाँ पर है कि जैसे कि ये हमारा एसेट है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे इसीलिए आया है क्योंकि हम यहाँ पर प्रोविज़न बना रहे हैं टैक्स का। तो प्रोविज़न हम कितना बनाए थे टैक्स का अकाउंटिंग इनकम में, तो टैक्स का प्रोविज़न 6 लाख बना था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6 लाख, डेफर्ड टैक्स एसेट ये डेबिट साइड ही होता है, डेफर्ड टैक्स एसेट 2 लाख, और प्रोविज़न फॉर टैक्स 8 लाख। प्रोविज़न फॉर टैक्स हम बनाए थे 8 लाख, ठीक है। और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में कितना गया, कितना हमने पे किया 6 लाख, और जो बच गया 2 लाख, ये हमारा हो गया डेफर्ड टैक्स एसेट, जो कि हम फ्यूचर में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बस यही था हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में। ये क्या होती है, जैसे इसके अपोजिट है। डेफर्ड का मतलब होता है यूज़ करें हम फ्यूचर के लिए। क्या यूज़ करें, टैक्स यूज़ करें फ्यूचर के लिए, जो कि हम हमारा लायबिलिटी है, हमको पे करना है, ठीक है। हमारा ये ऑब्लिगेशन है कि हमको पे करना है। इसका मतलब हो गया मीन्स टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, एक दो तरह से इनकम होता है, जैसे मैं पहले बताइए, अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। तो अकाउंटिंग इनकम पर जो हमने टैक्स पे किया और टैक्सेबल इनकम पे जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो दोनों का जो ज़्यादा टैक्स है ना, हमको वही पे करना है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम हो गया हमारा 8 लाख। जैसे कि क्वेश्चन था अकाउंटिंग इनकम है 20 लाख, टैक्सेबल इनकम 15 लाख, टैक्स रेट इज गिवन इज इक्वल टू 40%। तो अकाउंटिंग इनकम पर हम टैक्स पे किए 8 लाख रुपीज़, 20 लाख का 40% 8 लाख रुपीज़ हमने टैक्स पे किया। टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम 40% ऑफ 15 लैक्स 6 लाख। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ ना, हम 8 लाख पे करना था, बट हम 6 लाख ही पे किए। हमेशा टैक्स पेड हम कब मानेंगे, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। इस टैक्सेबल इनकम पर हम टैक्स पे किए हैं कितना, 6 लाख। एक्चुअली मुझे 8 लाख पे करना था, लेकिन मैंने पे किया है 6 लाख, तो ये हमारा 2 लाख मुझे और पे करना है, इसीलिए ये लायबिलिटी ट्रीट हुआ, ठीक है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, ये मेरा ऑब्लिगेशन है, ये मेरा लायबिलिटी है कि इन फ्यूचर मैं नेक्स्ट ईयर मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को कवर करूँ, 2 लाख को कवर करूँ, और मैं फ्यूचर में पेमेंट करूँ। क्या हो गया, इन सिंपल वर्ड देखेंगे तो टैक्स पेड विच इज़ लोअर देन टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम इज नॉन एज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड सेम विल बी पेड इन फ्यूचर, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि जो भी हमारा अकाउंटिंग इनकम है, एक टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम है, उतना तो मुझे पे करना ही है, उतना मुझे पे करना ही करना है। जैसे कि इसमें 6 लाख मुझे पेमेंट करना था टैक्स, लेकिन मैंने पेमेंट 8 लाख कर दिया, ज़्यादा पेमेंट कर दिया, तो ये हमारे लिए एक्चुअली डेफर्ड टैक्स, ये हमारे लिए एसेट ट्रीट हो गया। ज़्यादा पेमेंट कर दिया मैं, तो ये मेरे लिए एसेट ट्रीट हो गया। और यहाँ पे देखूँगी कि मुझे पेमेंट करना था 8 लाख, बट मैंने पेमेंट किया 6 लाख, तो मुझे और पेमेंट करना है, जो कि ये लायबिलिटी ट्रीट हो गया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।